हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है भैया सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 इसका फॉर्म बहुत ही जल्दी आने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से ऐसे बच्चे हैं जो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और यदि वो अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए उपाय क्या है मैं उसको भी बताऊंगा बच्चों। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर करना है कर दीजिए, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का फॉर्म जो है कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियली वेबसाइट से बच्चों मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ। ये पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 वाला पीडीएफ मेरे पास ऑलरेडी है। इसी पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दिया गया है वो क्या क्या है, तो सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन पात्र है, यानी कि एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है सभी विद्यार्थियों के लिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में सही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में उम्मीदवार का प्रवेश का जिला विशिष्ट है। एक उम्मीदवार जो जिले में 5वीं कक्षा में अध्ययन कर रहा हो उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति है। केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी और उसी जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत उम्मीदवार जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित हैं प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के पात्र हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है साफ ही साफ बच्चों कि यहाँ पर उसी बच्चे को मतलब कि मौका दिया जाएगा जो उसी जिले का निवासी है जिस जिले का नवोदय विद्यालय में वो फॉर्म भर रहा है। मतलब कि यहाँ पर देखिए दूसरा जो ब वाला कॉलम दिया गया है उसको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है उम्मीदवार उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है और जिसमें वह प्रवेश चाह रहा है या फिर चाह रही है। अस्थायी चयन के पश्चात माता पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। तो आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए आप चंदौली जिला के हैं, सपोज डेट मान लीजिए बच्चों आप चंदौली जिला के हैं, तो चंदौली जिला के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तब आप फॉर्म भरेंगे और उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ये नहीं कि चंदौली जिला में आप पढ़ रहे हैं और गोरखपुर से फार्म भर दिए, तो ऐसे नहीं करना है बच्चों। ठीक है, पढ़ाई जहाँ से कर रहे हैं और जहाँ पे आपका जगह है मतलब कि जनपद है वहीं से आप फार्म भरेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर केवल सरकारी स्कूल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए सरकारी अथवा उस जिले के सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययन किया हो। ठीक है, यानी कि या तो वो मान्यता प्राप्त हो, ठीक है ना, सरकारी मान्यता प्राप्त हो या फिर किसी सरकारी स्कूल हो, यहाँ पर दिया गया है। और सबसे मेन यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया बच्चों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है 5वीं कक्षा पास करने वाले उम्मीदवार या दूसरी बार रिपीटर के उम्मीदवारों को अनुमति नहीं है। एनवीएस को रिपीटर उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए पिछले वर्ष के आवेदन डाटा की तुलना करने का अधिकार है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उम्मीदवारों को जेएनवीएसटी में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर 2024 लिखा है, तो मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि अब आप 2025 का फॉर्म भरेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब कि इसका कहने का मतलब मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि ये क्या कहा है। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि यदि आप मान लीजिए 2024 वाला भी फॉर्म आप डाले होंगे, ठीक है, और आप पेपर दिए थे लेकिन आप फेल हो गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं 2025 वाला जो आने वाला है उसको भी मैं अप्लाई करूंगा, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। रिपीटर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको केवल एक बार ही मौका दिया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए। यदि मान लीजिए क्लास 6 जो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। इस बुक के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट जैसे कि मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणितीय योग्यता और भाषा परीक्षण, ये तीनों सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। और इस बुक के अंदर
पूरा थ्योरी जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर होता है बच्चों, उसको जोड़ा गया है। साथ ही साथ इस बुक के अंदर 2800 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको दिए गए हैं चैप्टर वाइज, जो कि आपको अभ्यास करने में मदद करेंगे। और इसके बाद इसके अंदर सॉल्व पेपर भी इंक्लूड किया गया है, जो कि 2024 और 2023 को शामिल किया गया है, और वो भी एकदम से नया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक QR कोड दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि 2024 के एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस बुक के अंदर एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन ये है बच्चों, कि यहाँ पर देखिए दिया गया विगत वर्षों के सभी पेपर्स के विश्लेषण चार्ट का समावेश, यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि पिछले जो वर्षों में पेपर हुआ है वो वहाँ पे कौन से क्वेश्चन को पूछा गया है, किस चैप्टर से ज़्यादा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, जो कि मदद करेगा आपको एग्जाम में कम समय में तैयारी करने के लिए। तो बच्चों देर किस बात की, इस बुक के हम बारे में बातचीत करें और बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है। तो देर किस बात की बच्चों, जाइए आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अमेजन, फ्लिपकार्ट और यहाँ पर बुक की वेबसाइट दिया गया है, उससे भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और एक बात याद रहे बच्चों, यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो जाइए फटाफट बुक को परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। धन्यवाद। इसमें आप फार्म भरे हैं और फेल हो गए, फिर दूसरे साल भी सोच रहे हैं क्लास 6 का ही फार्म अप्लाई करेंगे, तो इतना मान के चलिएगा कि आपका जो डाटा है वो जवाहर नवोदय विद्यालय के पास रहता है, ठीक है। तो आपको क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा आपके फॉर्म को, और आपको जो है यहाँ पर एडमिशन नहीं किया जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मतलब कि आपको रिपीट नहीं करनी है। मान लीजिए क्लास 6 में आप फेल हो गए बच्चों, तो परेशान नहीं होना है, क्लास 9th के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय 3 बार जो है आपको मौका देता है, क्लास 6 के लिए, 9th के लिए और आपका 11th के लिए, ये तीनों क्लास के लिए फॉर्म निकलता है। तो मान लीजिए 6 वाला नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, आगे की पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्लास 9th के लिए अप्लाई कर देंगे आप। मतलब यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि आपको रिपीट नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दिया गया था। दूसरी चीज़ आयु को लेकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा भय बना रहता है कि आयु क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, क्लास 6 के लिए यदि आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ठीक है, जो 2025 में आने वाला है, तो आप अपना जन्म तिथि मिला लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ 10 से 12 वर्ष के बीच का आयु होना चाहिए फॉर्म भरते समय, ठीक है। 10 से 12 वर्ष के बीच का आपका जो आयु है वह होना चाहिए, आप याद रख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आप देख लिए जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, जो मैं आपको बता भी दिया। आप कमेंट्स करके पूछ भी रहे थे जिले के बारे में, एज लिमिट के बारे में, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।